ना थके है कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके है कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। एग्जाम बहुत सामने है इसीलिए पढ़ाई का सफर अभी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th वालों के बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 में दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास 10th साइंस के कुछ ऐसे टॉप सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 10th जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर एक भी क्वेश्चन को मिस करके तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े दोस्तों, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो 2024 में दोस्तों क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई साल आ चुका है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि एक भी वीडियो को मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना। यानी कि आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है यहाँ पर विद्युत आवेश निकालना है। कहने का मतलब आपको क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू, विद्युत आवेश। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं कितने मिनट तक, 10 मिनट में। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पर क्या है, एक बल्ब जल रहा है और बल्ब के तंतु में कितना एम्पियर प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, धारा 0.5 एम्पियर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम्पियर, तो विद्युत धारा मतलब आई, और विद्युत धारा कैसा मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए हम लोग का क्या दिया है यहाँ पर, आई कितना दिया है, 0.5 एम्पियर हम लोग का दिया हुआ है। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है दोस्तों, 10 मिनट दिया है। कितना दिया है, 10 मिनट हम लोग के पास टाइम दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, टाइम का ऐसा यूनिट किससे करते हैं हम लोग, सेकंड से करते हैं। ठीक है, सेकंड से, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिला है यहाँ पर, हम लोग को निकाला है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मतलब क्यू होता है, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू टी। तो इस प्रकार से हम लोग के पास आई कितना दिया है, यानी कि एम्पियर कितना दिया है, तो आई कितना दिया है, धारा कितना दिया है, यहाँ पर 0.5 एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर धारा दिया है। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टाइम का ऐसा मिनट क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का ऐसा मिनट क्या होता है, सेकंड से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास कितना दिया, 10 मिनट दिया है। तो हम लोग किसको करेंगे, इसको 10 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर एक मिनट बराबर अगर 60 सेकंड होता है तो 10 सेकंड बराबर 10 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कितना दिया, 0.5 एम्पियर और टी बराबर क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू सिंपल से हम लोग पुट करेंगे, क्या है आई का वैल्यू 0.5 और इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है, तो 600 सेकंड यहाँ पर दिया है। तो हम लोग 0.5 को अगर 600 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक का आंसर हो जाएगा 300 कूलम। देखो इस टाइप से बना। ठीक है, फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। तो देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी कि 12 वोल्ट विभवांतर यानी कि 12 वोल्ट का वोल्टेज के दो बिंदुओं के बीच कितना कूलम लिया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, 2 कूलम को ले जा रहा है, 2 आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोग को, क्या निकालना है, हम लोग को कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू मतलब वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, तो हम लोग को कार्य निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या दोस्तों, वोल्टेज भी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं भी। तो यहाँ पर भी बराबर कितना दिया, देख सकते हैं यहाँ पर भी बराबर 12 वोल्ट दिया है। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें, यानी कि अगर आवेश की बात करें तो आवेश यहाँ पर क्यू बराबर कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, यानी कि 2c दिया है। सी को मतलब क्या दोस्तों, सी को मतलब कूलम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या दिया है, भी का भी वैल्यू मिल गया और क्यू का भी वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालना है कार। तो कार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जाता है, भी इंटू क्यू। ठीक है, यानी कि वोल्टेज इंटू आवेश। ठीक है, वोल्टेज इंटू आवेश के गुणनफल को क्या करते हैं, कार्य कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे तो 12 वोल्टेज का वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 है। और यहाँ पर कूलम कितना दिया है बताइए जरा, यहाँ पर 2 कूलम दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 जूल हो जाएगा। और आपको पता होगा कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो इसीलिए आंसर जूल में आएगा। तो देखिए इस टाइप से इसका सोल्यूशन होगा। वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है और यहाँ पर कूलम दिया है, चार्ज यहाँ पर दिया है 2 कूलम। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है बी इंटू क्यू, इसको 12 बी का वैल्यू पुट किया, क्यू का वैल्यू पुट किया और यहाँ पर गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 24 जूल हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है दोस्तों, ठीक है। कैसे बनाना है आपको देखिए समझिए जरा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी कि 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि आपको 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम, ठीक है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज बराबर दिया है भी, ठीक है। वोल्टेज बराबर कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है। और कूलम कितना दिया है, यानी कि कूलम आवेश, ठीक है। कितना कूलम दिया है तो 1 कूलम आवेश दिया है, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों, क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। 1 कूलम तो कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा, तो ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या है दोस्तों कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे V इंटू क्यू, और V का वैल्यू क्या है 6 है, और यहाँ पर Q का वैल्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों 1 कूलम है। कितना है 1 कूलम। तो इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों जूल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 3 का भी आंसर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना दिया है 1200 ओम दिया है, यानी कि आर बराबर कितना दिया है दोस्तों 1200 ओम दिया है। कितना दिया है 1200 ओम। तो यहाँ बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, यानी कि 220 वोल्ट के वोल्टेज से कितना करंट लेगा, यानी कि विद्युत धारा कितना लेगा। यानी कि आपको यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या दिया है उसको पहले देखिए। तो यहाँ पर कितना दिया है प्रतिरोध, यानी कि आर बराबर कितना दिया देखिए तो 1200 ओम दिया है, ठीक है। उसके बाद करें अगर वोल्टेज को, तो वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को निकालना क्या, यहाँ पर विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है V बाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है V बाई आर, ठीक है। देखिए विद्युत धारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, I बराबर क्या, I का I रहने देंगे, और V का वैल्यू क्या है 220 है, तो 220 है, ठीक है। और 1200 यानी कि R का वैल्यू क्या है 1200 ओम, तो 1200 ओम है। तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या 22/120, ठीक है। अगर 20 को अगर 22 से भागा दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.8 समथिंग कुछ एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं भागा देख के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 1 0 मिलेगा हम लोग को, तो एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर दो में से एक जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या फिर से हम लोग को 0 मिलेगा, तो हम लोग 0 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 8 बार में ले लेंगे। तो अगर 8 बार में चल जाता है यहाँ पर 8 दूनी 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और हाथ में कितना रहेगा 1 रहेगा, तो 8 1 8 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से मतलब आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा 0.8 एम्पियर लगभग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का आंसर क्या हो जाएगा 0.818 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि विद्युत हीटर आप लोग देखे कि विद्युत हीटर इस टाइप से रहता है दोस्तों, कॉइल टाइप का, ठीक है। इस टाइप से कॉइल आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग रूम हीटर देखे हैं तो भी बात उसका समझ लीजिए। फिर आप लोग खाना पकाने वाला जो विद्युत हीटर है अगर उसको भी देखे हैं तो उससे भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो इस टाइप का कॉइल जो रहता है दोस्तों, उसी में बोल रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया है, यानी कि आर बराबर कितना दिया है 100 ओम दिया है। कितना ओम दिया है 100 ओम दिया है। तो यहाँ विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितने धारा लेगा, यानी कि धारा मतलब करंट। क्या निकालना करंट, करंट को हम लोग किसे नोट करते हैं आई से नोट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास दिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आर बराबर कितना दिया है 100 ओम दिया है। कितना दिया है 100 ओम, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पर दोस्तों 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आई बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है V बाई आर। तो यहाँ पर V का वैल्यू पुट करेंगे, तो V का वैल्यू क्या है 220 का 220 और 100 का 100, तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कि यहाँ पर आई बराबर क्या बचेगा 22/10, ठीक है। अगर 22 को अगर 10 से भागा देंगे तो आएगा क्या यहाँ पर दोस्तों, हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया है यहाँ पर 22 बटे क्या निकला हम लोग के पास, यहाँ पर क्या निकला 22 बटे क्या निकला 10 निकला, ठीक है। तो हम लोग 10 को क्या करेंगे 22 से भगा देंगे, तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लेंगे तो फिर से 0 लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 2.2, तो यहाँ पर 20 मिल गया। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया था आपके पास ओम कितना दिया था 100 दिया था, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया था 220 था। तो आई बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 220/100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, अगर 22 को 10 से भागा देंगे तो 2.2 आंसर निकल जाएगा, 2.2 एम्पियर निकल जाएगा। यानी कि एम्पियर में इसीलिए निकला दोस्तों क्योंकि हम लोग को करंट निकालना था, और करंट का मतलब क्या दोस्तों एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 4 क्वेश्चन को कर ले जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है कि एक दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, एक दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि एफ बराबर कितना दिया है, बोलिए जरा, एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे कि आप लोग आर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोग आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 2f। तो क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो यहाँ पर क्या 2 से हम लोग एफ का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो 5 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको हम क्वेश्चन दे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की जगह आपको क्या करना है 60 सेंटीमीटर करना है, ठीक है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करने बोले, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताना है, जरूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम के लिए टोटल 5 के 5 ऐसे टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए भाई चैनल पर नया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो है 24 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।